वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ी मज़ेदार सी झटपट बनने वाली पर्दा बिरयानी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चले झटपट अपने हम गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास मटन। आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं आपकी पसंद का। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर और गार्लिक पेस्ट। ऐसा ज़बरदस्त सा मैरिनेट करेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज। यहाँ जाएंगे कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, ना हो तो स्किप करें लेकिन डालेंगे तो कलर अच्छा लगेगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के नमक और लेस देन 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये सब चला गया इसमें। देखिए देखिए गोश्त कितना खुश हो रहा है कि कैसा मुझे झटपट मैरिनेट कर रहे हैं। अगर आप ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मैरिनेट करके रखेंगे तो और भी मज़े का लगेगा। अच्छा, अब यहाँ हम डालेंगे, देखें 2 टेबलस्पून भर के आलू बुखारे हैं यानी ड्राई प्लम्स। अगर हो तो डालें, इससे मज़ा दोबाला हो जाता है। यहाँ हमारे पास 3 तेज़ पत्ते हैं, ये डाल देंगे। 2 टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे बादियान के फूल हैं और 4 छोटी इलायचियाँ, ये भी डाल देंगे। अब हमारे पास यहाँ है 1 कप दही, इसको डाल देंगे। दही से टेंडर भी बड़ा अच्छा सा हो जाएगा और पक भी इसी में जाएगा। अब इसमें जाएगा आधा कप तेल। चल ये हो गया। अब कुछ मसाले हैं जो हमें थोड़े से पीसने हैं जिससे शानदार सी खुशबू आएगी। तो वो देखें हमारे पास है यहाँ 5 लौंगे, आधा फूल जावित्री का और 1/4 जो है जायफल। तो इसको हम पीस लेंगे थोड़ा सा इसमें। मैं छोटी थी ना तो मुझे इसमें पीसने में बड़ा मज़ा आता था अभी भी आता है तो ये देखें हमने कुटा कुटा सा कर लिया है। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़ी इम्पैक्ट करती है। अब क्या सभी हो गया ज़बरदस्त सा। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब ये अगले रोज़ जैसे आप लगा के रख लें, आधा 1 घंटा पहले लगा लें, 2 घंटे, बड़ा अच्छा सा रहेगा और आपको कुछ झंझट भी नहीं होगी कि इतना मैरिनेटेड गोश्त तो पड़ा हुआ है। देखिए ये कितना खुश है कि मुझे ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने मैरिनेट कर दिया। चले, अब मेरे पास तो टाइम ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको रखूँगी 10-15 मिनट। तो चले इसको कवर कर लेते हैं। और अगर आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखना हो ना, जैसे 2 घंटे 3 घंटे या ओवरनाइट, तब फ्रिज में रखें। तो देखें हमारे पास यहाँ आटा है, गेहूं का, जैसे घर का होता है ना आटा रोटी बनाने वाला। अगर आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं इस जगह। सबकी अपनी चॉइस है, दोनों ही चीज़ें अच्छी लगती है, जो आपको दिल है वो ले लें। आटा हमारा 2 कप है। तो चले इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, केक जो बनाते हैं ना जिससे, वो 2 टेबलस्पून दही। रोटी हमें बनानी भी ऐसी है ना, पर्दा जो रोटी है, कि मज़े की भी लगे खाने में भी। और 1 टेबलस्पून तेल। चलिए इसको मिक्स करते हैं। और रेगुलर जैसे रोटी का आटा होता है ना, बस इसी तरह का गूंदना है, ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा सख्त। ये हमारा नॉर्मल पानी है, ये डालते हैं और आपको बताते हैं पानी कितना यूज़ में आया।
तो पानी हमने यूज़ किया है मोर देन 3/4 कप, यानी 1 कप में 2 टेबलस्पून बच गए हैं। चलिए इसमें 1 आध बूंद तेल की डाल देंगे। तो बस इसको हम छोड़ देंगे सेट होने के लिए। इसको कवर कर देते हैं। अगर आप चाहें तो कपड़े से कर दें, किसी लिड से कर दें, कुछ भी कर दें। चलिए इसको यहाँ रखते हैं और अब मिलते हैं 15 मिनट्स में। आटा हमारा रेस्ट कर रहा है, गोश्त हमारा मैरिनेट हो जाएगा, फिर मिलते हैं। देखिए गोश्त को मैरिनेट हुए 10-15 मिनट ही हुए हैं, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तब हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में बनाएंगे। अगर आप चाहें तो पतीले में बना लें, किसी में भी बना लें। ये मेरा इलेक्ट्रिक का प्रेशर कुकर है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ जैसे चूल्हा ऑन करते हैं ना, इस तरह मैंने इसको सॉटे मोड ऑन कर दिया है, जिससे वो नीम गर्म हो गया है। तब हम क्या करेंगे, इसको अपने कुकर में डाल देंगे। चले ये सारा चला गया इसमें, बस थोड़ा सा हिलाएंगे। और अब हमने मसाले तो सारे लगा ही दिए थे, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दही भी इसमें काफ़ी है, तब हमें इसमें पानी भी नहीं डालना है। अब आपके प्रेशर कुकर पे है कि अगर गोश्त किसी किस्म का है, पानी डालने की ज़रूरत है तो डालें, अदरवाइज़ इसमें भी पानी बचेगा पकने के बाद भी। सॉटे मोड को कैंसिल करेंगे और प्रेशर कुक के मोड पे लाएंगे। तो ये प्रेशर कुक का मोड है और ये टाइम हमें सेट करना है। तब हम टाइम सेट करेंगे इसका 10 मिनट और स्टार्ट कर देंगे। तो प्रेशर डेवलप होने के बाद मेरे कुकर में 10 मिनट लगेगा। अब आप अपने कुकर को जानते हैं, कुकर आपको जानता है। आप लोग की अंडरस्टैंडिंग तो मुझे लगता है बहुत ख़तरनाक होगी, क्योंकि एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड को इतना नहीं जानती जितना कि कुकर को जानती है। कौन कौन सहमत है बताएं। तो चलिए मिलते हैं प्रेशर डेवलप होने के बाद 10 मिनट के बाद। देखिए प्रेशर डाउन हुए 9 मिनट हो गए हैं और यहाँ हमारा 12 कप पानी उबल रहा है, जिसमें हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून नमक, 2 तेज़ पत्ते, 4 छोटी इलायचियाँ और 1 बादियाँ डाल देते हैं और अगेन उसको कवर कर देते हैं। बॉयल आने का वेट करते हैं और यहाँ हम इसको वेंट करते हैं। तो चलिए खोलते हैं। देखें हमारा मैजिकल कुकर, इसमें अभी हमने पानी नहीं डाला है और पानी है, दही का जो पानी छूटा है ना। तब अब हम क्या करेंगे, इसको सॉटे मोड ऑन करेंगे, यानी चूल्हा दोबारा ऑन कर देंगे। तो बस इसे हम भून लेंगे और पानी को ड्राई कर लेंगे। गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है। अगर आपका ना हुआ हो तब आप दोबारा रख लें, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें तो ये देखें टेंडर हो गया है। 100% नहीं, 99%, क्योंकि अभी हमें पानी खुश्क करना है ना, मतलब ओवर टेंडर नहीं किया अभी, लेकिन गल गया है। तो बस इसको हम भून के और पानी को ड्राई कर देंगे। और अगर किसी को आलू पसंद है तो इस पॉइंट पर आलू भी डाल सकते हैं और भून लें, साथ फ्राई करके भी डाले जा सकते हैं। लेकिन मैं जब भी आलू डालती हूँ हमारी फैमिली बड़ी खुश हो जाती है और कुछ रूबी के किचन के व्यूवर्स जो हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं। वो कहते हैं आपने बिरयानी का सत्यानाश कर दिया आलू डाल के। तो अब मेरे ख्याल में आता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू का होना और कुछ लोगों को कतई नहीं पसंद है। तो जिनको बहुत पसंद है वो ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी हल्के से पार बॉइल्ड आलू डाल दें, भून लें, या थोड़ा सा फ्राई कर लें नमक डाल के और डाल दें और भून लें। और अगर आपका गोश्त जैसे 80% गला हुआ है या 75% गला हुआ है, तब कच्चे आलू डालें, भूनें और ताकि साथ साथ कुक हो जाए। देखिए हमारा यहाँ पानी में बॉयल आ गया है। तो अब यहाँ हमारे पास चावल है। तो ये 2 कप चावल है। आप कोई भी बासमती चावल ले सकते हैं, मेरे सेला हैं। और अगर सेला लेंगे तो 2-2.5 घंटे पहले भिगो दें, और अगर बासमती है तब आप आधा घंटा भिगो देंगे, जब भी सही रहेगा। चलें इसको अब डालते हैं। तो मैंने इसको भिगो दिया था 2 घंटे पहले। और अब इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून केवड़ा,
क्वार्टर से लेके आधा टीस्पून तक केवड़ा पाउडर डाल देंगे। मैं क्वार्टर डाल देती हूँ। और यहाँ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। अच्छा, इसको हिला लेते हैं और बस इसको मैक्सिमम हम पकाएंगे 4 मिनट, अदरवाइज 3 मिनट। 3 से 4 मिनट में इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। वो हो जाएगा 90% कुक्ड, 80-90। बस देखें पानी काफ़ी कम हो गया है। अब थोड़ा सा बस भून लेंगे। चलिए, ये बड़ा अच्छा सा भुन रहा है। और यहाँ हमारे चावल को देखें 3 मिनट हो गए। इसको देख लेते हैं। ये देखें चावल जो है बस दबाएं तो ये दब जाए, ऐसे चाहिए बस, ज़्यादा नहीं गले में चाहिए। दबाएं तो दबने चाहिए बस। तो आप चूल्हे को करते हैं बंद और इसमें कुछ पत्ते पुदीने के डाल देते हैं इस पॉइंट पर, क्योंकि पहले अगर डालते हैं तो पुदीना थोड़ा कलर छोड़ देता है और इसमें खुशबू आ जाएगी स्ट्रेन करते वक्त। तो चले स्ट्रेन करते हैं। तो देखें हमारे चावल भी अच्छे से स्ट्रेन हो गए। और यहाँ गोश्त देख लेते हैं। गोश्त भी बड़ा अच्छा सा हो गया है। चलें इसको भी बंद करते हैं, चूल्हे को कैंसल। और इसमें हम डालेंगे, यहाँ हमारे पास 5 टेबलस्पून लेमन जूस है, ये डाल देंगे। चलें अब हम अपने गोश्त को भी निकाल लेते हैं। ये निकल गया, चावल बन गए, गोश्त हो गया। तो चलें बस इसको मैं थोड़ा रैप अप करती हूँ और पर्दे की तरफ जाएंगे। देखिए हमारा आटा रेस्ट कर चुका है, बड़ा खुश सा है। अब आपको देखना ये है कि आपका बर्तन कौन सा है। जैसे मैं इसमें बना रही हूँ, डायरेक्ट कढ़ाई में ही बनाऊंगी मैं। अगर आप छोटे बर्तन में बना रहे हैं तो ये आटा जो गूंदा है ये इतना आपको नहीं चाहिएगा। आपको 1 कप का चाहिए हो तोड़ के ले लें, या 1.5 चाहिए हो, लेकिन डिपेंड्स। मेरा ये जो बर्तन है इसमें मुझे 2 कप का चाहिए। तो ये आटा लेते हैं, देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। और अब इसकी एक रोटी बेलेंगे। ऑलमोस्ट हमें जो बर्तन जिसमें बना रहे हैं ना उससे डबल साइज़ की चाहिए, ताकि रैप अराउंड अच्छे से बर्तन में हो सके। आपको बहुत ज़्यादा गोल करने का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम परफेक्ट राउंडेड रोटी हो। बस ये कोशिश करनी है कि भाई इवन हो, क्योंकि ये तो दिखने वाली नहीं है। हमारे सुघड़पने की इसमें कोई अलामत नहीं दिखने वाली है। देखें इतनी थिकनेस चाहिए ताकि टाइम नहीं लगे हमें सेकने में। ये देखें, तो बस रोटी हमारी मिल गई। अब हमारे पॉट में थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर लेंगे और थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लेंगे पैन को। चले देखिए ये अच्छे से ग्रीस हो गया। अब हम रोटी के पास जाते हैं, रोटी को डबल करते हैं पहले और उसके बाद इसको चोबल कर देंगे। फिर बर्तन ले आएंगे और बर्तन में इसको रखेंगे। तो चलें ये सेंटर में इस तरह से रखेंगे और इसको खोल देंगे। ये इस तरह से स्ट्रेच करके सही से लगा देंगे। ये बहुत स्ट्रेच नहीं करेंगे कि फट जाए, बस मुनासिब सा स्ट्रेच करेंगे। चलें तो बस अब रेडी हो गया। तब हम क्या करेंगे, चावल हमने इसमें निकाल लिए थे तो चावलों की सबसे पहले एक लेयर डालेंगे। बेसिकली अब आपको वही सारी चीज़ें करनी है जो आप बिरयानी के दम में करते हैं। और अब यहाँ देखें हमारे पास चीज़ें हैं, तली हुई प्याज है वो डालेंगे, थोड़ी सी जो भी आपको जिस तरह भी लेयरिंग में अच्छा लगता है वो सब करें। ये देखें थोड़ा सा हरा धनिया है ये डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे। और यहाँ हमारे पास 2 जर्दे के रंग हैं। 1 टेबलस्पून मैंने पानी लिया था, उसके अंदर 1/4 टीस्पून से भी कम ये ऑरेंज कलर डाला
और सेम इसी तरह 1 टेबलस्पून में ये येलो कलर डाल दिया, चुटकी भर। तो इसको थोड़ा सा ड्रॉप डालेंगे, थोड़ा सा ये डाल देंगे। ये देखें खुश हो गई। और अब ये हमारा सालन डालेंगे। है ना इंटरेस्टिंग। चल अब इसी तरह दोबारा चावल डाल देंगे। तो बस सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट करेंगे। मिर्च 3 ली थी और धनिया जो है वो 1 हैंडफुल। थोड़े वाइट की जगह भी रखेंगे। और ये डाल देंगे प्याज। ये हो गया, सभी डन हो गया, ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अब बस इसको हम रैप करेंगे। चाहें तो इस पर अगर आपका आटा खुल रहा हो तो पानी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ बस इस तरह से एक चिपटी ले लें। चलें चूल्हा ऑन करते हैं और इसको हम रखते हैं हाई पे, और इसको उठा के हम रखते हैं चूल्हे पे। तो हाई पे हम इसे रखेंगे 3 मिनट के लिए, और नज़र रखेंगे कहीं चले नहीं जाएंगे। ये ने 3 मिनट, ये ने 3 मिनट। देखिए एग्जैक्टली 3 मिनट हो गई है। और अब आप देखेंगे कि ये अंदर से, ये देखिए हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। ये दिख रहा है आपको, ये मेरा हिल रहा है। अगर आपका हिल नहीं रहा है तब आप मीडियम लो भी कर सकते हैं या मीडियम हाई पे 1 मिनट और भी रख सकते हैं। चले अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को थोड़ा स्लो करके फ़िलहाल, और इस पर एक फ्राई पैन ऐसा रखेंगे जो आ जाए, और इसको इस पर ट्रांसफ़र करेंगे। आहा हा, देखिए क्या शानदार कलर आया है। अब हम ये फ्लैट वाली सरफेस के लिए रखेंगे 5 मिनट के लिए कवर और मीडियम लो, क्योंकि नीचे हमने फोल्ड किया है ना, ताकि थोड़ा सा मोटा है तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ऊपर वाला डोम था, एक थिन सी लेयर थी, तब वो हमने रखा 3 मिनट और हाई पे। तो चले मिलते हैं 5 मिनट में। देखिए 5 मिनट हो गए, चूल्हे को करते हैं बंद। और फर्स्ट टाइम मैं अपनी ज़िंदगी में ये कहूँगी कि खुशबुएँ ख़तरनाक आ रही है। ये मैं बोल ही नहीं सकती, इसकी वजह है कि इतना सील्ड है, इतना पैक्ड है कि खुशबू एस्केप ही नहीं कर सक रही है पर्दे के अंदर है। चल अब इसको निकालते हैं। देखा कैसा ख़तरनाक पर्दा बना है। चले पर्दा बिरयानी की हैप्पी टू यू करते हैं आपको पता है, इसको देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे बिरयानी ही है। पर्दा कटे और बिरयानी अच्छी ना हो तो रूपी मेरा नाम नहीं। ये देखें, तो देखा कैसे झटपट इजी वे में हमारी पर्दा बिरयानी बन गई। अगर किसी को इम्प्रेस करना है तब आप ये खिलाएं, वो बड़े खुश हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि गर्मा गर्म भी बहुत रहेगी। और दम बिरयानी का ये नेवल बदल भी है, क्योंकि दम बिरयानी तो ऊपर से आटा डाल के और दम करते थे, तो ये तो ऐसी पैक्ड हुई है कि मेरे मुंह पे जिप्पर लग गई कि मैं ख़तरनाक खुशबुएं आ रही है कह ही नहीं सक रही थी, क्योंकि सील्ड था। और जब खुला, जब पता चला क्या ख़तरनाक आ रही थी। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसी रही है। देखिए बोटी भी कैसी टेंडर है।
ऐसी सुपर खुशबुएं कैद है इसमें, जायका कैद है, मज़ेदार, माइंड ब्लोइंग। और पता है मेरे हस्बैंड को तो फिर ये इसके साथ ये रोटी भी खाते जाते हैं, ये यूँ तोड़ते हैं और इसके साथ खाते हैं। अगर आप खाना चाहें तो खाएं, मज़े का लगता है, एक एक्स्ट्रा फन लगता है। अदरवाइज पर्दा जिंदाबाद। बस कुछ टिप्स मुझे देनी है आपको। सबसे पहले आटा जो है बहुत पतला नहीं कर दीजिएगा, ढीला, और ना बहुत टाइट, ताकि रोटी अच्छी से बिल सके और बिलने के बाद वो जा सके, ट्रांसफ़र हो सके। ये ना हो कि आप कंट्रोल ही नहीं कर सक रहे हैं, ये हो गई, फैल गई, फट गई, ऐसा सब। बस वो, और दूसरे ये कि जब चूल्हे पे रखेंगे, जब हाई पे रखना ज़रूरी है ताकि वो साइड से भी एकदम हीट आए। अगर आपको ज़रूरत लगे, आपका चूल्हा अगर थोड़ा सा कहीं हाई फ्लेम है कहीं लो है, तो जरा पतीला घुमाते रहें जहाँ भी, लेकिन हाई पे रखें। और जब आपको लगे मूव होना शुरू हो गई है, 3 से 4 मिनट में फिर पलट लें, और फिर धीमी आंच पे आप रख सकते हैं। 5 मिनट के बजाय 6-7 मिनट रख लेंगे तो जलने के चांसेस नहीं हैं। डोम जो है ना, उसको मत जलाइएगा, उसको परफेक्ट पका दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।